एनसीईआरटी क्लास 9th का ये 7वां प्रश्न है चैप्टर 14 से, जिसमें दिया है कि 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। 3.14159 इस तरह से 50 अंकों तक दशमलव के बाद दिया गया है। और पहले भाग में इसमें पूछा है कि दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन बनाइए। और दूसरा इसमें पूछा गया है कि सबसे अधिक बार और सबसे कम बार, सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। तो बारंबारता बंटन सारणी बनानी हमको, और सबसे अधिक बार कौन कौन से अंक आए और सबसे कम बार कौन से अंक आए। तो पाई का मान हम लोग जानते हैं कि ये पाई का चिन्ह होता है और परमेय के रूप में इसका मान 22/7 होता है, लेकिन अपरमेय के रूप में इसका मान दशमलव के अंकों में दर्शाया जाता है। तो ये 3.14 इस तरह से ये पाई का मान इन्फिनिट तक जाता है। तो हमें यहाँ 50 अंकों तक ये पाई का मान दर्शाया गया है, जिसमें हमें सारणी बनाकर बताना है कि दशमलव के बाद कौन सा अंक कितनी बार आया है। तो ये बारंबारता सारणी आपके सामने है। तो इसमें देखते हैं 0 से लेकर के 9 तक हम अंक देखेंगे। तो यहाँ देखिए, पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लिख लेंगे, और फिर ये कितनी बार आए इसके लिए मिलान चिन्ह लिखेंगे, और मिलान चिन्ह से फिर इनकी बारंबारता यहाँ अंकित कर देंगे। तो इस तरह हमारी ये सारणी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देखो, जैसे 0 इसमें पहले लिखा है, तो 0 कितनी बार आया है, तो 0 देखते हैं इसमें। तो देखो 1 0 आपका ये है, और भी देखो, और 1 0 ये है। तो इसमें 0 सिर्फ 2 बार ही आया है। तो यहाँ ये 0 अंक, इसकी टैली चिन्ह में 2 लिख देंगे, और बारंबारता भी इसकी 2 लिख देंगे। इसी तरह से हम 1 को देखेंगे, 1 कितनी बार आया है, तो 1 1 2 2 आगे देखेंगे, और ये 3 4 ये 5, तो 2 5 बार आया है। तो यहाँ 2 को 4 खड़ी लाइन करके 1 आड़ी लाइन कर देंगे, तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ ये बारंबारता इसकी 5 लिख देंगे। इसी तरह से हम इसमें फिर 2 देखेंगे, 2 कितनी बार आए हैं, तो 2 यहाँ 1 बार ये हो गया, 2 3 4 4, और देखिए कहाँ रह गया, 2 4 हो गए। तो यहाँ 2 4 दिख रहे, 1 बार ये, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये 5 बार। तो 2 भी इसमें 5 बार है, तो ये 5 लिख दिया 2, तो ये 5 बार हो गया। इसी तरह हम फिर 3 को देखेंगे, 3 कितनी बार इसमें आया है, तो 3 1 बार ये है, 2 है, 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बार आया है 3। तो इसको 5 ये बन गए, और 3 ये, तो 8 हो गए, और यहाँ लिख देंगे इनको ये 8। अब हम 4 देखेंगे कितनी बार आया है, तो 4 देखिए यहाँ पे, तो 1 ये है, 1 ये, 2 3 3, तो 4 फिर से देखिए, 1 है, 2 है, ये 3 है, और एक इधर देखा था ये
4 हो गए। तो ये 4 बार आया 4। तो इस तरह से यहाँ 4 एक टैली चिन्ह के रूप में लिखेंगे और 4 ये बारंबारता लिखेंगे। अब इसी प्रकार से हम 5 भी देखेंगे, 6 भी देखेंगे, 7 भी देखेंगे, 8 भी देखेंगे, 9 भी देखेंगे, जो कि आसानी से हम देख पाएंगे। तो ये आपके 5 आएंगे, जो 5 बार मिलेंगे हमें यहाँ, और 6 मिलेंगे यहाँ 4 बार, और इसी प्रकार से 7 मिलेंगे 4 बार, और 8 भी मिलेंगे हमको 5 बार मिलेंगे ये, और 9 मिलेंगे फिर 8 बार। अब इनमें ये दूसरे तो ये आसानी से बना लोगे। तो अब इसमें हमें दूसरा पॉइंट देखना है। इसमें क्या पूछा है कि अधिक बार कौन सी अंक आया है और सबसे कम बार कितने अंक आए हैं। तो देखो इसमें सबसे कम बार ये 2 लिखा हुआ है यहाँ, सबसे कम बार, और यहाँ तो सबसे अधिक बारंबारता इसमें 2 सेम है, एक ये 8 है और दूसरी ये 8 है। तो ये दोनों देखेंगे इसमें कि सबसे अधिक बार सबसे कम बार कितने आए इसमें 0, तो 0 2 बार आए। तो यहाँ सबसे अधिक बार आने वाले अंक यानी जो 8 बार आए वो कौन कौन से अंक आए हैं। एक तो आपका ये 4 आए, ये 8 बार ये 3 आया है इसमें, और ये 9 आया है। तो 3 और 9 सबसे अधिक बार यानी 8 बार आए हैं, और 0 सिर्फ 2 बार आया है। तो यही हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 जिसमें दिया है 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे। प्राप्त परिणाम ये रहे हैं, यानी 1 6 2 3 5 12 5 8 4 8 10 और इसी प्रकार से 14 12 तक ये परिणाम दिए हैं। और इसमें पहला नंबर पूछा गया है कि वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और 1 वर्ग अंतराल को 5 10 लेकर इन आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटर सारणी बनाइए। तो इसमें देखना है कि चौड़ाई यानी क्लास इंटरवल हमें कितना रखना है 5, और अंतराल को इस तरह से दिखाना है 5 से 10। और दूसरा पूछा है कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा। तो यहाँ देखो ये हल आपके सामने है। इसमें हम पहला भाग इसमें करते हैं कि 5 चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई 5 लेकर के, या क्लास इंटरवल बोलते हैं उसको, तो 5 रख करके हम जिस तरह से 5 से 10 इस प्रकार से। अब यदि हम 5 से 10 करेंगे तो इसमें ये 1 2 3 यानी 5 से नीचे वाले छूट जाएंगे, तो हमें 0 से 5 लेना पड़ेगा। तो यहाँ हमने 0 से 5 लिया जिसमें 5 का अंतर हो गया, और फिर 5 से 10 रखेंगे, फिर 10 से 15 रखेंगे, 15 से 20 रखेंगे। तो इनकी वर्ग चौड़ाई 5 5 हो गई इसकी। इस तरह से हमने ये वर्ग बना लिए। अब इसमें देखेंगे कि 0 से 5 तक यानी कि 5 शामिल नहीं करना, जो उच्च सीमा होती है वो उसमें शामिल नहीं होगी। फिर निम्न सीमा से लेके उच्च सीमा तक की अंकों को हम देखेंगे, तो 5 इसमें शामिल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि 0 से लेके 4 तक जो परिणाम है वो कितनी बार आए हैं। तो 0 से 4 तक इसमें देखना है, तो 1 ये हुआ, 1 ये 2 ये 3 और ये 4 और ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 और ये 9 और ये 10। तो 10 परिणाम ऐसे हैं जो 0 से 5 तक हैं, यानी 4 तक, 0 के 5 के बीच में, जिसमें 5 शामिल नहीं करेंगे। तो ऐसे परिणामों की संख्या कितनी हुई 10। जिसे टैली चिन्ह के रूप में 5a लिखेंगे, 5a लिखेंगे, ये 10 हो जाएंगे, और यहाँ बारंबारता हम 10 अंकित कर देंगे। अब देखेंगे 5 से 10 तक यानी कि 5 से 9 तक। तो 5 से 9 तक कितने हुए, यानी कि 6 शामिल होगा, इसमें 5 भी शामिल होगा। तो 1 ये हुआ,
2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5, 6, 7, 7 और ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13। तो 13 परिणाम ऐसे हैं जो 5 से 10 तक हमें मिलते हैं। तो हम यहाँ मिलान चिन्ह में 13 करेंगे पहले, यानी 5 ये 5 10 और 3 13 हो गए, और बारंबारता 13 अंकित कर देंगे। और फिर देखेंगे 10 से 15 तक कितने अंक हैं, कितने परिणाम हैं। तो 10 से ऊपर देनी 10 शामिल होगा, लेकिन 14 तक देखना है, 10 से 14 तक। तो 10 से 14 तक देखेंगे तो एक तो ये 10 मिला, एक, ये 2, 3, 3 और ये 4 और ये 5। तो 10 से 14 के बीच में हमें ये 5 परिणाम मिले, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब देखेंगे यहाँ 15 से 20 तक, यानी कि 15 से लेके 19 तक। तो 15 से 19 तक ये 15 हुआ 1, वो 17 हुआ 2, अब इसमें कोई शेष नहीं रहा, तो ये 2 परिणाम ही हमें प्राप्त हुए 15 से 20 के बीच में, यानी 15 से अधिक। तो यहाँ लिख देंगे ये 2, बारंबारता हुई 2। तो यहाँ इनका जोड़ करेंगे तो ये 5 3 8 2 10, ये 30 हो गया। तो इसका मतलब हमारी बारंबारता सारणी सही बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पहले ही बोल दिया था 30 बच्चों से, तो यहाँ टोटल 30 होना चाहिए। तो अब दूसरा रिजल्ट क्या हुआ, पूछा था इन्होंने, बच्चों ने सप्ताह में 15 से अधिक 15 या 15 से अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा। कितने बच्चों ने देखा, तो 15 से 20, यानी 15 से 20 यानी 15 या 15 से अधिक इसमें आएंगे, 15 या 15 से अधिक। तो कितने बच्चों की संख्या हुई इसमें, 2। तो ये 2 हमारा ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9, प्रश्नावली 14.2 का ये अंतिम प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल वर्षों में ये दिए हुए हैं नीचे 2.6, 3.0, 3.7, इसी प्रकार से हमें 3.6 तक दिया हुआ है। और इसमें कहा है 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेकर तथा अंतराल 2.0 से 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो इस प्रश्न में केवल हमें सारणी तैयार करनी है, और उन्होंने बोला है कि सारणी इस वर्ग अंतराल से शुरुआत करके बनानी है, यहीं से प्रारंभ करना है। यहाँ 0 से हम प्रारंभ नहीं कर सकते, जिससे पिछले प्रश्न में हमने 0 से 5 तक किया था। लेकिन अब यहाँ इन्होंने कह दिया है स्पष्ट कि 2.0 से 2.5 वर्ग अंतराल लेकर की शुरुआत यहीं से हमें प्रारंभ करके तैयार करना है बारंबारता वर्गीकृत सारणी। लेकिन इसमें अंतर कितना है, 0.5 का, जो इन्होंने यहाँ बता दिया 0.5 का ही अंतर होना चाहिए। तो 2.0 से 2.5 तक किया हमने ये, फिर इसमें 5 का अंतर कर देंगे तो 2.5 से यानी कि 3, तो 3 से लेकर के 3.5 तक होगा ये, फिर 3.5 से ये 4 तक होगा, 0.5 इसमें प्लस कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से लेकर 4.5 तक होगा, फिर 4.5 में 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमने ये वर्गों को अंकित किया। अब हम इनका देखेंगे आंकड़े की इनके बीच में कौन सी संख्याएं कितनी बार आई हैं, कौन कौन सी संख्याएं शामिल हैं। तो 2.0 से 2.5 यानी कि 2.4 तक देखेंगे, 2.5 शामिल नहीं होगा या उससे अधिक नहीं होंगे। तो 2.4 तक हमें देखना है 2.0 से लेकर के, तो 2.0 से 2.4 तक ध्यान रखना। तो इधर इसी तरह से देखते जाएंगे एक एक से,
तो 2.6 है तो ये नहीं है, तो 2.5 है, ये भी शामिल नहीं होगा। तो इसमें एक भी नहीं है, तो इसमें जी 2.3 ये इसमें मिलेगा। 2.3 एक इसमें मिला, और इसमें देखिए अब 2.4 तक देखना हमें, 2.4 तक, तो इसमें भी नहीं है एक भी, तो इसमें ये 2.2 तक ये मिला, इसमें भी नहीं है, इसमें देखते हैं, इसमें भी नहीं है, इसमें 2.9 है, और इसमें ये 2.8 है, इसमें भी नहीं है। तो इसमें हमें 2.0 से 2.5 के बीच केवल ये 2 परिणाम ही मिल रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे टैली चिन्ह में 2 बना देंगे इस तरह से, ये 2 हो गए, और बारंबारता इसकी 2 हो गई। अब देखेंगे 2.5 से लेकर के 2.9 तक, यानी कि 3 हो रहे हैं, तो 2.9 तक देखना है। 2.5 शामिल होगा उसमें, 3 शामिल नहीं होगा, 3.0, तो 2.9 शामिल कर सकते, तो 2.5 से 2.9 तक। तो यहां देखते हैं, तो 2.5 एक ये हुआ, 2.5 इसमें भी देखते, 2 से आगे वाले इसमें कोई नहीं है, इसमें 2 वाले, 2.6 है, तो ये शामिल होगा क्योंकि 2.5 से अधिक होना है, और इसमें 2.9 ये मिल रहा है, ये भी हो गया। इसमें देखेंगे है नहीं 2 वाला कोई भी, इसमें 2.9 ये मिला, और इसमें देखेंगे 2.8 है, ये शामिल हो गया इसमें। अब देखेंगे ये गोल वाले कितने हुए, तो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, यानी कि 2 में अभी एक 6 ये रह गया, ये भी शामिल होगा, तो ये 6 हो गए। तो 2.5 से 2.9 तक हमें 6 मिले, तो पहले ये 5 बनाएंगे हम, फिर ये 5 बनाएंगे, ये फिर 1 बनाएंगे, 6 हो जाएंगे, और यहाँ लिख देंगे बारंबारता में 6। अब चलेंगे 3 से लेकर के 3.4 तक, 3 से लेकर 3.4 तक देखेंगे, तो यहाँ देखो 3 से लेकर 3.4 तक, ये 3.5 से शामिल नहीं होगा, तो 3 से लेकर के, तो 3 एक ये हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 13, ये नहीं होगा, 13 और 1 मिलेगा, ये 14। तो इसमें हमें मिलते हैं 14। तो कौन सा था ये, इस तरह से ये 3 से लेकर 3.4 तक, तो ये 14 मिले, तो इसमें 5 5 10 और 4 14 बनेंगे ये मिलान चिन्ह, और इसमें 14 बारंबारता लिख देंगे। अब हम इसी तरह से देखेंगे इसमें 3 से लेकर के 3.5 से लेकर के 3.9, 3.9 इसमें देखेंगे। अब तो इसमें देखिए, तो इसमें कितने मिलेंगे, ये 11। जब इसमें इसी प्रकार से देखेंगे 3.5 से लेकर के 3.9 तक देखेंगे, तो 3.5 देखो, एक ये मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 5 मिला, 3.5 से देखेंगे 9 तक, 3.5 से, तो 1 2 2 3, ये 4 4, ये 5 5 5, और ये 6 होंगे, ये 7 होंगे, 7 7 होंगे, और ये 8 होंगे, ये 9 होंगे,
और ये 10 होंगे और ये 11 होंगे। तो देखो ये 11 हमें प्राप्त हुए। अब देखेंगे यहाँ 4 से लेकर के 4.5 तक बोला है, यानी 4.4 तक देखेंगे। 4 से लेकर के 4.4 तक, तो 4 से लेके 4.4 तक, तो एक तो ये मिला, 4 वाले में देखेंगे, और एक ये मिला 2, और एक ये 3 मिला, 3 मिला, और एक ये 4 मिला, 4, 4.4 तक, 4.4 तक इतने ही मिले, तो ये में 4 मिले यहाँ पे। तो इनका ये 4 टैली चिन्ह में लिख देंगे और 4 इनकी बारंबारता लिख देंगे। अब चलेंगे अंतिम में, यानी 4.5 से 4.9 तक, 4.5 से 4.9 तक, तो एक ये हो गया, एक हो गया इसमें, एक, और इसमें एक ये 2, और ये 3। तो इसमें 3 आंकड़े हमें मिलते हैं, तो इनको 3 को ही टैली चिन्ह में लिखेंगे और इसे बारंबारता रूप में 3 लिख देंगे। इनका टोटल करेंगे तो 40 हुआ। इस तरह से वर्गंतराल 0.5 लेकर के ये बारंबारता सारणी हम तैयार करेंगे, और यही हमारा आंसर हो गया।